हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फिर से आप लोग को एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक नई नोटिफिकेशन के साथ में LIC असिस्टेंट नोटिफिकेशन निकल चुकी है। ये जो वैकेंसी है किस तरह से होगी, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो रहने वाला है आपका सिलेबस। इसका सिलेबस किस तरह से होगा और इसकी वैकेंसी कहाँ कहाँ दी जाएगी अगर सिलेक्शन होता है तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिए और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, चलिए आप लोग को डिटेल में बता देती हूँ कि इसका आपको PDF मैं प्रोवाइड कर दूँगी, नीचे आपका नोटिफिकेशन जो रहता है वहाँ पर। और फिर इसकी क्राइटेरिया क्या रहने वाला, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, ये सारा डिटेल में बता दूंगी। देखिए, ये जो है आपका मेंस और प्री का है, कैसे एग्ज़ाम होगा और किस तरह से इसमें ली जाएगी, आपके सारे मैं क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में डिटेल बता दूंगी। बस आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए आप लोगों को मैं सारा डिटेल बता देती। फ्रेंड देखिए, ये जो है LIC इंश्योरेंस जो है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तहत ये नेशनल जॉब है, यानी सभी जगह के लिए है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी यानी 2 से 3 साल तक का ये ऑनलाइन मोड रहेगी एग्ज़ाम, और फिर जब फ़ी भी भरिएगा लगेगा वो भी। फ्रेंड, इसकी फ़ी की बात कर लेते हैं तो इसकी फ़ी रहने वाली है आपका, अगर जनरल और OBC में आते हैं EW में तो 510 है, और ST SC और PW में आते हैं तो 85 है, यही है। और हाँ, ये जो है आपका एज रूल यानी LIC के रूल पर ही आपको छूट दी जाएगी। इसका प्रोसेस ही है कि आपको छूट दी जाएगी, यानी जैसे आप जो कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का एज की छूट मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आगे की बात करते हैं आपका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए, आपका जो है क्वालिफ़िकेशन जो है, क्वालिफ़िकेशन आपकी रहने वाली है, यानी कोई भी आप इससे किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट रहेगा। और फिर उसके बाद आपका यानी 3 साल का, यानी ग्रेजुएशन 3 साल का ही होता है। और फिर BSc किए हुए हैं तो फाइनेंस से है तो आप लगा सकते हैं। यही है, एज लिमिट आपके रहेगा 18 से 30। आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न 2 डिवाइड में रहेगा। फर्स्ट प्री लेगा और सेकंड मेंस लेगा। अगर प्री निकल जाता है तो उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्री में क्या क्या रहने वाला है। आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन रहता है आपका लैंग्वेज से रहेगा, इंग्लिश है, रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव है, ये एप्टीट्यूड है, आस्क क्वेश्चन स्टेट जो भी है स्टेट के लिए है उसके लिए है। और ऑल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन 100 मार्क्स आता है आपका। 20 जो है 20 मिनट का ही सब्जेक्ट रहता है। और आंसर देखिए कैसे कटअप रहेगा, जैसे कि नेगेटिव मार्क रहेगा आपका, 4 से गलत कर रहे हैं तो 1 कट जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका नेगेटिव मार्क इसमें है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका प्री का ही डिटेल बात कर लेते हैं। रीजनिंग आपका रहेगा 35 यानी 20 मिनट का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 35 है, 20 मिनट का रहेगा। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के लिए 30 है आपका। 20 मार्क्स नहीं 20 मिनट ही रहेगा, यानी कुल टोटल 1 आवर का रहेगा। 100 पेपर है। ठीक, अब चलिए मेंस की बात कर लेते हैं। अगर निकल जाता है तो आप मेंस में क्या क्या रहेगा, 200 मार्क्स का रहता है। तो 200 में आपका क्या क्या रहने वाला है। देखिए, 200 में पहले तो आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा 40 यानी 30 मिनट का रहेगा। जनरल इंग्लिश का है आपका 40 है, 30 मिनट का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 40 है, यानी 30 मिनट का रहेगा। रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, एबिलिटी है आपका देखिए 40 है, यानी 30 मिनट का रहेगा। हिंदी लैंग्वेज है आपका 30 मिनट का रहने वाला है ये जो है। और देखिए कुल टोटल जो आपका है, कुल टोटल आपका रहने वाला है ऑल ओवर 2 घंटे 30 मिनट का, और 200 का ही पेपर रहने वाला है। तो ये जो पेपर है 200 का है, इसी में आपको फ्रेंड और लास्ट में इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और हाँ, अगर ये जो ये एप्लीकेशन आने वाला है, एप्लीकेशन जब आ जाएगा तो आप जो स्टेट के लिए भरते हैं उस स्टेट पे ही आपकी, अगर आपने एग्ज़ाम फाइट कर लिया तो उसी स्टेट में ही आपकी जॉब होगी, चाहे जो भी स्टेट के लिए रखते हैं। ये रूल उसी के अनुसार है। फ्रेंड, अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड।